तो देखो मैं क्या डिस्कस कर रहा था आपसे, मैंने आईजीपी के बारे में आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। आईजीपी के बारे में, आईजीपी की दो टाइप होते हैं, एक तो क्या होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। सेकंड कौन सा होता है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। आपके जो आईजीपी प्रोटोकॉल होंगे दो टाइप के रहेंगे, तो डिस्टेंस वेक्टर होगा, दूसरा होगा लिंक स्टेट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। इसमें किसी को डाउट कि डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, लिंक स्टेट क्या होता है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर में भाई आपके कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं मुझे बताओ एक बार, कोई सारे बताओ। सर रीप डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। कौन कौन से होते थे सर रीप इधर होता था आईएसआईएस, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था। आईजीपी के दो टाइप होते हैं, एक डिस्टेंस वेक्टर होगा, दूसरा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर में आपका आरआईपी आ गया और आईजीआरपी भी था एक, ठीक है। और लिंक स्टेट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में ओएसपीएफ आ जाए, आईएसआई, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अभी आरआईपी हमने देख चुके थे, ईआईआरपी देखते हैं, ठीक है। ये ईआईआरपी यार कैसा है, ये है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। भाई इसमें क्या है ऐसा कि इसको एडवांस डिस्टेंस या फिर इसको बोला जाता है हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में ऐसा लिखा रहेगा, एक इस टाइप का प्रोटोकॉल है हाइब्रिड या फिर एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज कैरी करके चलता है। कौन सी दोनों की कैरी, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। बोथ का मतलब क्या है, एक तो डिस्टेंस वेक्टर की, सेकंड लिंक स्टेट की, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर की कौन सी प्रॉपर्टीज कैरी करके चलता है, ये वो अपना राउटर की लिमिट की, राउटर है फिर होप काउंट लिमिट, ठीक है। जैसे रिप में 16 था ना, इधर मैक्सिमम कितना 255, ठीक है। और लिंक स्टेट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की क्या थी कि ये देखो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पीरियडिकली अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते थे, शेयर करते थे, लेकिन लिंक स्टेट में ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होगा, ट्रिगर अपडेट जाएगी, ट्रिगर अपडेट, ठीक है। राउटिंग टेबल तभी एक्सचेंज करेंगे तब उसमें कुछ चेंज आया हो, या फिर कोई चेंज का मतलब क्या है, कुछ नया एडिशन हो सकता है, कुछ डिलीशन हो सकता है, कोई डाउन हो गया हो, कुछ अप आ गया हो डाउन होके, या फिर नया नेटवर्क आया हो, ठीक है, कोई नया आईपी राउट आया हो, ठीक है। तो तभी अपडेट जाएगा। फर्स्ट टाइम तो खैर सारा जाएगा, ठीक है। सेकेंड टाइम में जब ट्रिगर अपडेट होगी, ट्रिगर मतलब कुछ भी डाउन हुआ अप हुआ, एक तरह से अलार्म टाइप, ठीक है, तो तुरंत अपडेट जाएगा। ऐसा नहीं है कि 30 सेकंड बाद एक पीरियडिकली शेयर करेगा, पीरियडिकली शेयर नहीं करता इधर, ठीक है। और इसकी देखो, इसकी एक एडी वैल्यू होती है, वो होती है 90, ठीक है। इसकी दो एडी वैल्यू होती है एक्चुअली, एक 170, बात करेंगे 170 कब होगी, अभी 90 याद रखना। इसकी एडी वैल्यू होती है 90, ठीक है। एडी वैल्यू का क्या मतलब था कि अगर ये R1 था, ये R2, ये R3, ये R4, R1 को R4 तक हमारा रीच करना है, और R1 पे आपका क्या चल रहा है, रिप भी चल रहा है, EIZP भी चल रहा है, ठीक है। तो पैकेट किसके थ्रू जाएगा, RIP के थ्रू या फिर EIZP के थ्रू। EIZP कितनी होती है 90, RIP कितनी होती है 120 एडी वैल्यू, तो इसमें लोएस्ट कौन सी थी 90 वाली, तो EIZP के थ्रू जाएगा, ठीक है। एडी वैल्यू से डिसाइड होता है कि ट्रैफिक किसके थ्रू जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट ट्रस्ट बताता है आपका, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल ज्यादा रिलायबल है। इसके बाद इसकी कुछ मैट्रिक की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। मैट्रिक आरआईपी में क्या होती थी, होप काउंट, ठीक है, होप काउंट,
मैट्रिक का क्या था, R1 R2, ये डायग्राम है। ठीक है, अब जो ट्रैफिक है R1 से R4 जो ये ट्रैफिक जाना है वो ऊपर से जाए फिर नीचे से जाए, ये डिसाइड किससे होता था, मैट्रिक से। लोअर मैट्रिक हमेशा क्या होती थी, प्रिफरेबल होती थी। ठीक है, अब इधर मैट्रिक क्या है, उधर क्या होता था हुक काउंट, इधर मैट्रिक या हुक काउंट नहीं है, इधर इधर मल्टीपल आपकी मैट्रिक है, कुछ वैल्यूज है K1 K2 K3 K4 एंड K5। ठीक है, इनके कुछ नाम है, K1 किसको बोलते हैं, बैंडविड्थ को। ठीक है, K2 क्या होता है, लोड। K3 क्या होता है, डिले। K4 क्या होता है, रिलायबिलिटी। K5 क्या होती है, एमटीयू। भाई ये 5 इसकी मैट्रिक है, ये याद कर लेना है सीरियल वाइज। K1 का मतलब बैंडविड्थ है, K2 का मतलब लोड है, K3 का मतलब डिले है, K4 का मतलब लायबिलिटी है, K5 का मतलब एमटीयू है। ठीक है, ये मैट्रिक है इधर 5, इनके बेस पे डिसाइड होगा कि ट्रैफिक किधर से जाएगा, ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा, कौन से वाले पार्ट से जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक है, ये डिसाइड होंगे। देखो होता क्या है, होता क्या है ये देखो, जो K1 है, K2 है, K3 है, K4 है, K5 है, इनकी मल्टीपल होती है 1 के साथ, इसकी 0 की, इसकी 1 के साथ, ये 0 0। तो ये तो K1 हो गया, ये 0 हो गया, ये K3 आ गया। भाई 1 को मल्टीप्लाई उसी से करोगे तो सेम नंबर आ जाता ना, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूले में ना जो मैट्रिक कैलकुलेशन होगी सिर्फ K1 एंड K3 यूज होती है। K1 and K3 will be used while calculating metric। ठीक है, तो मैं बात करूंगा कि भाई ये K2 क्यों नहीं लिया जाता, K4 क्यों नहीं लिया जाता, K5 क्यों नहीं लिया जाता। ठीक है, हम कंसीडर K1 और K3 को ही क्यों करते हैं, इसकी मैं आपके आगे डिस्कस करेंगे, मैं आगे इस टॉपिक पे आएंगे हमारे ये में, तो वो आएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला देख लो। उधर तो सीरियल नंबर वाइज आप काउंट कर लेते थे RIP में, लेकिन इधर तो ऐसा नहीं है, इधर तो ये K1 K2 K3 K4 K5 है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंज होंगे, तो इधर फॉर्मूला रखा गया है। ठीक है, एक फॉर्मूला रखा गया है, वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए। 10⁻7 अपॉन में लीस्ट बैंडविड्थ इन kbps प्लस cumulative delay divided by 10 into 256। ठीक है, ये K3 था आपका और ये क्या है K1। ठीक है, तो दो ही चीज फॉर्मूले में यूज होती है, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये यूज कैसे होगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या आपका ईथरनेट लिंक है कोई। ठीक है, ये भी कोई ईथरनेट लिंक है, और यहाँ पे क्या फास्ट ईथरनेट है।
ठीक है, तो केवल ये R1 R2 R3, ठीक है, ये हमारा इथरनेट लिंक है और R2 R3 के बीच में भी इथरनेट है और R3 स्विच हमारा क्या फास्ट इथरनेट है, ठीक है। अच्छा कुछ देखो ऊपर मैंने भी बताया ना K1 K2 K3 K4 K5, ठीक है। देखो बैंडविड्थ तो आपको पता ही है क्या होती है, ठीक है। ये कोई राउटर है R1 है, ये R2 है, तो इस लिंक की कुछ ना कुछ बैंडविड्थ होगी इसकी, 1G का है, 10G का है, लिंक की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, वो उसकी बैंडविड्थ होगी, ठीक है। एक होता है आपका डिले, ठीक है, डिले भी आपका ये फिक्स होता है यार, डिले इंटरफेस की डिले की बात कर रहा हूँ इधर मैं, ठीक है। इधर कौन से डिले की बात कर रहे हैं हम, इंटरफेस डिले की बात कर रहे हैं, इंटरफेस डिले की, ठीक है। तो डिले ना फिक्स होता है यार इंटरफेस का, जो इंटरफेस डिले है ना वो फिक्स होता है। फिक्स का क्या मतलब, अगर आपका सीरियल इंटरफेस है तो आपका डिले कितना होगा, 20,000 मिली सेकेंड में, ठीक है। ऐसे ही इथरनेट लिंक है तो कितना होगा, 10,000। फास्ट इथरनेट है तो कितना होगा, 1,000। 1 गिग है तो कितना होगा, 100। 10 गिग है तो कितना होगा, 10। यार ये क्या है, डिले है, इंटरफेस डिले, ये फिक्स रहता है हमेशा, ठीक है। इंटरफेस डिले को आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स होता है भाई। पैकेट अगर निकलेगा तो इंटरफेस कुछ ना कुछ तो डिले लेगा, थोड़ा सोचेगा, दिमाग लगाएगा अपना भी। अगर आप सामने से, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन क्वेरी आती है तो आप भी अपने माइंड में थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हो ना, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरफेस का कुछ ना डिले होता है, ये इतना होता फिक्स है भाई, ठीक है। तो अभी देखना ये फॉर्मूले में क्या होगा, तो यहाँ पे ये पोर्ट है, ठीक है, तो इनका डिले तो यार क्या है, फिक्स है, ठीक है। इसका कितना है, 10,000, इसका भी कितना है, 10,000 डिले है, इसका भी इतना ही है, इसका भी इतना है, और इसका कितना है, 1,000, ठीक है। अभी देखना ये बैंडविड्थ कितनी है भाई, हम्म, 10,000. एंड 100 KB. इथरनेट 10 MB होता ना, ठीक है, ये भी 10 MB का है। फास्ट इथरनेट कितना होगा, 100 MB, ठीक है। R1 R2 के बीच में जो लिंक है वो 10 MB का है, R2 R3 के बीच में 10 MB का, R3 से आगे 100 MB का लिंक लगा हुआ है, ठीक है। अभी मैट्रिक कैलकुलेशन देखो क्या थी, फॉर्मूला में क्या था भाई, फॉर्मूला ये था, मैं लिख देता हूँ पे, लीस्ट बैंडविड्थ में क्यूमुलेटिव डिले डिवाइडेड बाय 10 इनटू 256, ये था 10 टू दी पावर 6 अपॉन में लीस्ट बैंडविड्थ का क्या मतलब है, इस पूरे पाथ में लीस्ट बैंडविड्थ कितनी है, सबसे कम बैंडविड्थ कौन सी है भाई। अगर H1 को कम्युनिकेट करना है किसको, R1 को, ठीक है, H1 को कम्युनिकेट करना है R1 को, ठीक है, H1 को कम्युनिकेट करना है R1 को, ऐसे जा रहा है। तो इस पूरे पाथ में सबसे कम बैंडविड्थ कौन सी है, बताओ मुझे, बताओ। ये 10 MB है, 10 MB. 10 MB था, इसको kbps में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये kbps में होती है 10 MB into 1000, ठीक है, प्लस में क्यूमुलेटिव डिले, ये डिले कौन सा इंटरफेस वाला डिले है, ठीक है। और जब भी अभी H1 से R1 की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब जब H1 से R1 की तरफ जा रहा है, जब हम मैट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हो,
एक मिनट रुकना है। तो ये देखना क्यूमुलेटिव डिले, भाई H1 से R1 की तरफ जो पैकेट जाएगा, आपका जो मैसेज जाएगा, तो इसमें देखना है, इधर हम बात करेंगे उसकी सिर्फ रिसीविंग की। जो रिसीविंग इंटरफेस होंगे ना, डिले उन्हीं का लिया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रिसीविंग इंटरफेस है ना, उन्हीं का डिले कंसीडर किया जाएगा। डिले विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो ये देखना H1 से जब निकल राउटर पे जो रिसीविंग इंटरफेस है, ठीक है, राउटर पे, स्विच पे नहीं, राउटर पे। ये आप राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ये इधर भी कि H1 ने पैकेट भेजा स्विच की तरफ पहुंचा, तो स्विच का कुछ ना कुछ होगा, ऐसा मत करना। ठीक है, अब H1 से निकला, आपका क्या निकला, कोई मैसेज निकला। ठीक है, H1 से जाएगा, किसके पास पहुंचेगा, R3 के पास। R3 के पास यहाँ डिले कितना है, 1000। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट R3 से कहाँ जाएगा, R2 पे जाएगा, एक ही बात है तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर रखे अपने नेटवर्क। R2 पे रिसीव हुआ, R3 का ये वाला इंटरफेस है ना, इसका डिले नहीं कंसिडर होगा। तो R3 से निकला R2 पे रिसीव का हुआ, इसका क्या है, 10,000। ठीक है, तो 1000 में 10,000 ऐड हो जाएगा। और R2 से R1 पे पहुंचा, R1 पे रिसीव किसने किया, 10,000 वाले ने। ठीक है, तो ये डिले क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 10 10 20, और कितना हो जाएगा, 21,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 256। ठीक है, ये समझ में क्लियर आ गया, मैट्रिक कैलकुलेशन कैसे होगी। इतना क्लियर है, मुझे बता दो, फिर दोबारा बताने की जरूरत है। एक बार दोबारा से बता देना। ठीक है, ये देखो, ये R1 था, ये R2 है, ये R3, और यहाँ पर कोई पोस्ट है। ठीक है, ऐसे ही स्विच के पास भी, R1 के पास भी एक स्विच हो सकता है, और इधर भी एक होस्ट हो सकता है, H2। ठीक है, अब H2 को पिंग करना है H4 को, और H4 को पिंग करना है H2 को। ठीक है, तो देखना मैट्रिक कैलकुलेशन कैसे होगी। मैट्रिक 10⁻7 अपॉन में, अच्छा, ये आपका क्या है, 100 MB का लिंक है, ये भी 100 MB का लिंक है, ये भी 100 MB का लिंक है। ठीक है, ये कितना है, 1000 MB, और इधर भी 1000 MB। R1 का यहाँ कुछ डिले है, फास्ट इथरनेट है, तो भाई 1000 होता है। ठीक है, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 डिले है, और ठीक है, इतना ही है। ठीक है, और एक यहाँ भी 1000 होगा। अच्छा, ये 1000 है, यहाँ पे 100 होगा फिर। दोनों तरफ से रखो। ठीक है, ये 100 MB, भाई यहाँ पे क्या है, फास्ट इथरनेट चल रहा है, लिख लिख ध्यान में, फास्ट इथरनेट। यहाँ पे क्या है, फिर डिले 1 GB। है ये फिक्स है राउटर के लिए। भाई हाँ, डिले फिक्स होता है। 1000। हाँ, ये फिक्स होता है, इंटरफेस का फिक्स होता है। डिले जो है फिक्स होता है इंटरफेस का। ठीक है, डिले हमेशा ठीक फिक्स होगा। ठीक। तो डायग्राम खराब हो गया, दोबारा बना देता हूँ। फास्ट इथरनेट है, 100 MB, यहाँ पे मैंने 1 GB ले लिया, 1000 MB। ठीक है,
और यहाँ पर भी कोई होस्ट कनेक्टेड है S3, ठीक है। और ये जो इंटरफेस है इनका डिले कितना है, 1000, इसका भी 1000, इसका भी 1000, इसका 1000, इसका 100 और इसका 100 है, ठीक है। तो मैट्रिक कैलकुलेशन करना एक बार, 10 to the power से इस पूरे S3 to S2 पिंग का नाम है, S3 से S2, S3 से S2 जा रहा था अभी पैकेट, ठीक है। एक बार S2 से S3 जाएगा रिप्लाई में, एक बार S3 से S2 जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो देखना यार इस पूरे पाथ में S3 से S2 में जो लीस्ट बैंडविड्थ है वो कौन सी है, ठीक है। तो ये बैंडविड्थ, दो टाइप की बैंडविड्थ नजर आ रही है, एक 1000 Mbps, एक 100 Mbps। तो सबसे कम Mbps वाली कौन सी है, 100, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा 100 Mbps, 100 इंटू में 1000 कर दिया मैंने kbps में चेंज करने के लिए, ठीक है। प्लस में क्यूमुलेटिव डिले, अब रिसीविंग साइड का डिले करना है, S3 से S2 जा रहा है, S3 से S2, ठीक है। S3 से R1 पे रिसीव किया, R1 पे क्या किया, रिसीव किया, तो इसका इंटरफेस ऐड हो जाएगा कितना, 1000 प्लस में। अब R1 से R2 पे जाएगा, R2 पे ये वाला इंटरफेस था, इसने रिसीव किया, तो इसका डिले कितना, 1000। अब R2 से R3 पे जाएगा, R3 पे रिसीव किया, इसका कितना है, 1000, ठीक है। और R3 से, अब तो स्विच यहाँ पे कुछ हो गई नहीं, ठीक है, स्विच 1 में 10 इंटू में 256। ऐसे ही जब भाई H2 से H3 पे जाएगा तो क्या होगा, ये बैंड तो चलो सेम रहेगी, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये डिले है वो चेंज, वो पाथ तक चेंज हो गया ना। पिछली बार ऐसे जा रहा था, अब की बार ऐसे जाएगा, रिसीविंग साइड चेंज हो जाएंगे। तो H2 से जाएगा तो ये वाला इंटर ई कंसीडर हो जाएगा, ये वाला, इसका कितना है 100 प्लस में। अब R3 से निकलेगा R2 पे, R2 पे कौन सा, ये वाला, ये तो इंटरफेस रिसीव कर रहा है, इसका कितना है 1000। और R2 से कहाँ जाएगा R1 पे, R1 पे कौन सा, ये वाला इंटरफेस 1000, रिसीविंग साइड का ऐड करते जाओ, करना 10 256, रिसीविंग साइड का इंटरफेस है वो डिले, रिसीविंग साइड का जो डिले है वो ऐड करते जाओ, क्यूमुलेटिव डिले हो जाएगा, ठीक है। एंड वन क्लियर, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। ठीक है। सर ये 256 कहाँ से है? ये फॉर्मूले में यार 256, अच्छा ठीक है, फॉर्मूले में 256, और इसका लॉजिक भी होता है, 256 आया कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो इसकी, ठीक है। जो मैट्रिक दूसरी टाइप की पढ़ेंगे ना EIJRP में, ये आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा 256 क्यों आया, वो लॉजिक वहां से क्लियर होगा, फॉर्मूला याद कर लेना भाई 256। सर जो R2 में दो साइड में 1000 का डिले है, ये हाँ एक काउंट किया गया कि दो R1 से 1000 डिले एक बार, और R2 से दो बार होगा ना, R2 के एक एंड दो एंड है। भाई, हर एक एंड का तो इंटर डेली कुछ ना कुछ होगा, राउटर के जितने भी इंटरफेस है सबका डिले होगा, राउटर के जितने भी डिले हैं सबका डिले तो हर किसी चीज का, तो स्विच राउटर है, ठीक है। लेकिन EIJRP पढ़ते हैं, EIJRP राउटर देने वालों होगी, तो जितने भी इंटरफेस है वही डिले कंसीडर करूंगा इसका राउटर का, ठीक है। तो फिर इधर 4 होना चाहिए कहाँ ना, चार R1 से एक आप बताओ, चार कैसे होने चाहिए मुझे बताओ। R1 का 1000 डिले, हम्म, R2 का दो फेस से 1000 और 1000, और मैंने R3 मैंने का एक। मैंने क्या बोला, रिसीविंग साइड R2 पे ओह, रिसीव किया एक पोर्ट ने, दूसरे से तो एग्जिट हो रहा है ना, उसका डिले कंसीडर करना हाँ ही हाँ, नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ, एग्जिट इंटरफेस का डिले कंसीडर नहीं करना, रिसीविंग साइड का करना है, है, ठीक ठीक है, है। ओनली रिसीविंग। हाँ हाँ
डायरेक्शन आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। एक बार रिसीविंग वो बनेगा, दूसरी बार रिसीविंग अदर अदर साइड वाला बनेगा, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन जो कंसीडर होगा फॉर्मूला में रिसीविंग डिले, रिसीविंग इंटरफेस डिले, ठीक है। ठीक है। हम्म। ये क्या है, एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। पहले सिस्को प्रोprietary था, बाद में से ओपन कर दिया, लेकिन कुछ वेंडर्स ने अब तो खैर इसको फॉलो कर लिया है। पहले था कि ओपन करने के बाद भी कुछ वेंडर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्यों? क्योंकि सिस्को ने उस टाइम इसके सारे फीचर इनेबल नहीं किए थे, लेकिन आज तो वो आगे भी करता रही है, जल्दी कोई इशू नहीं है, ओपन स्टैंडर्ड हो गया है, ठीक है। और हम्म, ठीक है। और ईडीएल को बताई दी मैंने, मैट्रिक बता दी आपको। इसके अलावा एक एल्गोरिदम यूज करता है, ड्यूअल एल्गोरिदम। क्यों? टू फाइंड द बेस्ट पाथ, टू फाइंड द बेस्ट पाथ। भी R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R6 है, ठीक है। R1 को R6 के पास जाना है तो किसी के थ्रू जाएगा? R2 के पास जाएगा, R3 के पास, R4 के पास। तो ये डिसीजन मतलब कैलकुलेशन क्या करेगा, कैलकुलेशन कैसे लेगा, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेगा? वो करेगा ड्यूअल एल्गोरिदम से, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ड्यूअल एल्गोरिदम। इतना क्लियर होगा। और ये अगर मैट की देखो, अब जो फॉर्मूला है मैट्रिक, सपोज करो कुछ ना कुछ मैट्रिक आएगी, सपोज करो 10 मैट्रिक आई है, ठीक है। R1 था, ये R2 है, ये R3 है, R4। अब ऊपर वाले पास से ट्रैफिक मैट्रिक है वो 10 10 आई है, नीचे क्या है 50 50, ठीक है। तो ऊपर से कितना 10 10 20, नीचे 100 है। तो 20 है, 100 है, तो लोअर मैट्रिक हमेशा प्रेफर की जाती है, 20 के साथ ट्रैफिक जाएगा वाया R2। लेकिन क्या हो, जब मैट्रिक इक्वल होगी 10 और 10, नीचे भी 10 10, ठीक है। यानी कि ऊपर से भी 20 या नीचे से भी 20 एड ऑन करने के बाद तो क्या हो जाएगा भाई, लोड बैलेंसिंग हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी, ऊपर से भी ज़्यादा ट्रैफिक, कुछ ट्रैफिक नीचे से, ठीक है। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। जो मैट्रिक कैलकुलेशन की है ना आपने, वो इक्वल आ रही है आपकी, तो इसमें क्या होगा आपकी जो लोड शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। लोड शेयरिंग ईआईजेआरपी में आप अनइक्वल लोड पे भी कर सकते हो, ठीक है। या तो लोड मतलब ऊपर भी 20 था, नीचे भी 20 था, आप ऐसा भी कर सकते हो। एक ही राउटर है बी सी, बी राउटर है आपस में, ऊपर ये मैट्रिक है 10 10, नीचे है 20 20, यानी कि A to C पहुंचना है, ऊपर वाले पार्ट से 20 मैट्रिक है और नीचे वाले पास से के लिए 40। अब फिर भी लोड बैलेंसिंग करा सकते हो, ठीक है। स्टिल यू कैन अचीव लोड बैलेंसिंग, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ईआईजेआरपी ही एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ये फीचर देता है कि अनइक्वल कॉस्ट पे, जो अनइक्वल मैट्रिक आई है ना, कि जो अनइक्वल कॉस्ट आई, इस पे भी आपको क्या कराएगा, लोड बैलेंसिंग सपोर्ट कराएगा। इस पे भी आपको लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये अब इनेबल कैसे करोगे राउटर पे ईआईजेआरपी? ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये 12.1.1 नेटवर्क चल रहा है, 23 वाला चल रहा है। तो R2 पे आप जाओगे, क्या डालोगे, राउटर EHRP, ठीक है। और इधर क्या डालोगे, एक प्रोसेस आईडी डालोगे, वो कुछ नेम हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, ठीक है। नेम या फिर नंबर। नेम हम बाद में देखेंगे, पहले नंबर सिस्टम ही आया था, ठीक है। तो 10 करेंगे या फिर जो मन करे आपका। और इसमें क्या करोगे आप, नेटवर्क डिफाइन कर दोगे, नेटवर्क कौन सा है, बाद में एग्जिट, ठीक है। ये कुछ कमांड है, मैं अभी आपको बताऊंगा। इतना क्लियर?
इतना क्लियर है? हाँ जी। अभी आपको इनेबल करके दिखा देता हूँ EIRP कैसे इनेबल करोगे, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। कहाँ रह गया? चलो, एक और ले लो। ये मैंने कंसोल ले लिया इनका। ये शो कर दो सिंपल और कस्टम अभी आ जाएगा तुमको। चलो कंसोल तो आता रहेगा, मैं इधर कमांड डाल देता हूँ। आएगी। R2 का भी कंसोल ले लो। R4 R2 डिलीट करता हूँ कंसोल। मैं IP डाल देता हूँ फिर फटाफट।